एक हद तक तो कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट कह लें या पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट कह लें, क्योंकि गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट आर एट वन पेज। दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही है जुडिशरी के अंदर भी चपकलिश तो नज़र आ रही है। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एक बिल्कुल स्मूथ सेलिंग में हैं। देखें, स्मूथ सेलिंग तो कभी भी नहीं हुआ करती जब तक ये दुनिया है, ईमान भी घटता बढ़ता इससे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कन्फ्रंटेशन जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में लड़वा दिया जाए, जो कि आज खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे देखें, ये माहौल बनाना होता है, बंदे बीच में भेजने होते हैं, आपस में खुद ही एक ऐसा। देखें, आप मुझे बताएं, 9 मई का इशू जो है उसकी सारी की सारी एक नेग्लिजेंस और उसकी सारी की सारी जो नाइंसाफ़ी है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। एक वाक़या हुआ है जिसमें नुकसान हुआ है एक इदारे का, वो इदारा उसकी तलाफ़ी चाहता है। वो तलाफ़ी करने के बजाय वो इजाफी बयानात देते हैं, वो बयानों के ज़रिए इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं 100 गज़ वारूं गर्द ना पाड़ो। मतलब ये है कि आप रोज़ 9 मई की ज़्यादती हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, क्या आप जंगल से उठ के आए हुए हैं? कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट होता है उसकी मुद्दई गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट का काम होता है कि उस केस को बना के अदालत में पेश करे। किस केस को इन्होंने अदालत में? ये तमाम बातें अहम है, लेकिन क्या कोई एक्सेप्टेबिलिटी आपको लग रहा है कि पीटीआई की हो सकती है इस वक्त? देखें जी, पीटीआई की एक्सेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सोर्स पब्लिक सपोर्ट है। मैंने इलेक्शन वाले दिन ये बात कही थी, आपसे भी शायद उस दिन बात हुई थी। मैंने ये बात कही थी कि जब अवाम किसी के पीछे खड़े हो जाएं तो इदारे ज़्यादा देर तक उस कुव्वत से दूर नहीं रह सकते जिसके पीछे अवाम हो। आज आप देख लें कि अदलिया जो है वो इंसाफ के फैसले कर रही है और किसी प्रेशर को नहीं मान रही। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त, अभी जो DGISPR की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज वेरी क्लियरली सेइंग द गवर्नमेंट कि भाई आप अपनी ड्यूटी करें और हमें सियासत में मत घसीटें। अब इस्टेब्लिशमेंट सियासत में नहीं इंटरफेयर। एक पेज का इनका मतलब ये होता है कि पीटीआई भी तो रोज घसीटती है उनको। देखिए, वो तो रोज कहती है हमसे बात करें। पीटीआई की जहाँ तक घसीटने की बात है वो थर्ड सोर्स से आती है। जो गवर्नमेंट जो कुछ कहती है वो फर्स्ट सोर्स से आता है। बात इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी इस वक्त ये बनती है कि वो तमाम कैदियों को रहा करे और उनको सामने टेबल पे बिठाए और उनसे पॉलिटिकल डायलॉग करे। ये तो रिकंसिलिएशन का तरीका है। कैदी नंबर 804 की बताएं, बाकी कैदी तो ऑल टुगेदर। बट गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है, हमने नहीं आने देना। देखें जी, गवर्नमेंट कैन बी क्लियर अबाउट एनीथिंग। आज मियाँ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़े मियाँ साहब, के वो मुल्क से बाहर चले जाएं। कौन नहीं उन्हें जाने दे रहा? ये मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जी मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब मतलब ये है कि नहीं, उन्हें पाकिस्तान रहना चाहिए ना, इसलिए दैट्स व्हाई ही इज स्टेइंग। तो मतलब ये है कि इस सूरत हाल में मुल्क के अंदर वो एक मिसाल है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ चल पड़ता है। ये सुना मैंने आपने? जी जी बिल्कुल। तो जिस सियासी कुव्वत की अखीर होती है ना वो अदालत से जाके लड़ जाती है। आज 2-3 वज़रा की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, उनके मुंह से झाग निकल रही थी और वो जुडिशरी के खिलाफ ऐसे बोल रहे थे जैसे कि किसी इंडिया के कश्मीर में होने वाले किसी जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे पीटीआई के खिलाफ बोल रहे हो। जैसे पीटीआई के खिलाफ बोल रहे हो, उससे भी ज्यादा था वैनम उनका। तो मतलब ये है कि बाप से कोई लड़ सकता है? जुडिशरी जो होती है दैट इज लाइक फादर ऑफ द। ओके, सो नाउ टेल मी, ये जो कैप्टन सफदर ने बात की है, ये इसका क्या मतलब है? देखिए जी, कैप्टन सफदर साहब ने जो बात की है उसका मतलब तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर कोई कू हो गया था मियाँ साहब के आने के बाद। मैंने मियाँ साहब मानसेरा में छोड़ दें, पूरे पंजाब में जाके आज आप पूछ लें कितनी सीटें थी नून ने जो जीती थी। कितनी सीटें थी? हाँ, लोग तो उस वक्त 25 कह रहे थे। आपको कितनी लगता है? तो मुझे तो उतनी लगेंगी ना जितनी अब इलेक्शन कमीशन जिताएगा। लेकिन आपका एस्टिमेट? मैं जब निकला था हाँ तो मुझे तो 25-30 से ज्यादा नजर
नजर नहीं आ रही थी उस दिन, मैंने आपको बताया। आपने तो ये बात कहा था, लेकिन सीटें कितनी हैं आपको लगता है? अब तो उतनी है जितनी इलेक्शन कमीशन ने जोर जबरदस्ती से दी। नहीं, मेरे बिलीव करने से मैटर नहीं कर, मैं तो बिलीव बिल्कुल नहीं करता। मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ये सारी की सारी एक्स्ट्रा गिवन सीट्स जो हैं ये वापस नहीं ले ली जाएंगी, उस वक्त तक इंसाफ का अमल इस एक तरफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से उम्मीद है कि हमें शायद वापस मिल जाए सीटें, दूसरी तरफ आप पीटीआई कह रही है कि हमें इलेक्शन भी दे दें। दोनों चीजें होंगी। दोनों कैसे हो सकती हैं? देखिए, आप ये देख लें कि अगले 3 से 4 महीने में पार्लियामेंट के अंदर नून की अक्सरियत मुझे नजर नहीं आ रही। 3-4 महीने में क्या होगा? क्या अभी ऐसा कैसे साहब चले गए? उनसे पूछना था। मेल्ट डाउन इसी को कहते हैं। रोज की सीटें अभी कितनी नई आ गई, एक दिन में आ गई ना, कितनी आई है? ठीक है, 39 आ गई। अब आगे चलें, अब जितने ट्रिब्यूनल में केसेस हैं उनके फैसले नहीं होने, दैट इज इनकी जीत जो है, दैट्स अ डिसीजन रिटन ऑन द थिन एयर। 3-4 months is very like eerily similar to the time Chief Justice is going. इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे नहीं पता, वो तो खैर एक वो है ना। मेरा तो ये कहना है कि ये जो है ये इस अरसे के अंदर इनकी अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं रहेगी। In 3-4 months. इन 3-4 months। Okay. दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो नई अक्सरियत की पार्टी की होगी। कि रिजर्व सीट्स मिल रही हैं पीटीआई को। रिजर्व सीट्स तो मिलेंगी, वो तो मिल चुकी हैं ना, मिल तो नहीं रही। पहले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। आपके ट्राइब्यूनल्स में कितनी इधर लग रही हैं आपको आती हुई? मुझे तो देखें, जितने भी केसेस हैं, अगर आप जाएंगे तो वो तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है हुकूमत के पास, सवाए इसके कि वो बोर्ड जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने टाइप कर दिया था। मेरा इलेक्शन के बारे में लोग कहते हैं जी इदारों ने धांधली की, ये वो की, मैं इस चीज़ पे नहीं मानता। इलेक्शन में धांधली की है तो इलेक्शन कमीशन ने की है, इलेक्शन में धांधली की है तो इंतज़ामिया और पुलिस ने की है, इलेक्शन में धांधली की है तो अबूरी हुकूमत ने की है। ये तीनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब ये हुकूमत का काम था कि इन्होंने इतनी डस्ट उड़ाई कि ये साबित करने की कोशिश की कि जी पीटीआई कह रही है कि जी सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। कह रहे हैं, नहीं कह रहे, करना जिसने था, जिसकी अथॉरिटी होती है, ही इज ब्लेम्ड। नाराजगी है कि एक कहावत है, somebody says कि अगर फॉर्म 47 पे जीतना था तो 2/3 जीत जाते। फिर एक कहावत है, हाँ, 2/3 जीत जाते तो फिर जमीन पे भी तो खड़े होना था ना। देखें जी, फॉर्म 47 के ऊपर केपीके में जाके जीतते ना 2/3 के ऊपर। अभी क्या हो रहा है वहाँ पे? देखें, आपको सारी दुनिया 3 बातें कर रही है। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाओ और अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करो। ये तीनों चीज़ें इसी सीक्वेंस में होंगी। आपको पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसके नतीजे में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन। इस सेगमेंट के लिए काम है क्विकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में फिर आप पीटीआई को आपको लगता है कि दे कैन बी इन द गवर्नमेंट, या एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी? नो, इंटरिम गवर्नमेंट इज नो मोर। अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट आपने कहा, उसमें कहा कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। देखें, वो कुछ भी कहें, लेकिन टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो होती है वो कभी भी पास में डिलीवर नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक कि टेक्निकल गवर्नमेंट, वो टेक्नोक्रेट्स को लाइक भी करते हैं, खुद भी वो, उनके भी दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टू बी समवेयर। देखो, उनका काम है वो टेक्नोक्रेसी करें, ये सियासतदानों का काम है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, दे शुड फॉर्म देयर गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स करेगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये भी मैं आपको बता दूं, एक और वीओएनसी आ रही है। एक जो है नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस विद सेम ड्यूरेशन, एक ही दिन में होंगे आइंदा इंशाल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग। देयर विल बी नो इंटरम गवर्नमेंट। इस इंटरम गवर्नमेंट के बाद नोबडी विल लाइक और डेयर टू हैव सच टाइप ऑफ इंटरम गवर्नमेंट अगेन, कि जो जाने के बाद भी वापस आना चाहती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है इस सारे नतीजे में, जब ये तीनों इदारे एट ए टाइम पॉलिटिकली इंटैक्ट होंगे तो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एक जमहूरी हुकूमत बनेगी जिसमें अवाम भी शरीक होगी बिकॉज ऑफ लोकल बॉडीज़। और जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नेशनल इलेक्शन के साथ होंगे तो इन इलेक्शन में कोई धांधली नहीं कर सकेगा। ये मैं वो डायनामिक्स बता रहा हूँ जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता जो इलेक्टोरल प्रोसेस को समझता है। चलिए, यू बीइंग वेरी पॉजिटिव। आई होप कि कोई पॉजिटिव स्टेप हो, लेकिन इट लुक्स अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। अगले 2 प्रोग्रामों के बाद और करीब आ जाए। चलिए, हमने सेव कर लिया है।